पुराण। और ये जो भविष्य पुराण किताब है ना, ये इसके जो लेखक है वो श्री वेद व्यास जी है। और ये किताब मेरे नबी के तशरीफ लाने से पहले 5000 बरस पहले लिखी गई है। इसमें लिखा गया है, कौन लिख रहा है? श्री वेद व्यास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर आप कहो तो हम कह दें, क्या लिखा है? लिंग छिदा शिकाय संगतन संपोधारी अचला सर्वती भविष्यति जनो मम मुस्लिमम संस्कारी किशोरी भविष्यति। उसमें लिखा कि वो जो जगतपति मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाएंगे वो खतना शुदा तशरीफ लाएंगे। अब इधर उलमाए किराम बैठे हैं, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछिए कि मेरे नबी जब आए तो खतना किए हुए थे कि नहीं? बोलो, खतना किए हुए तशरीफ लाए। अब कारी नूरुद्दीन साहब उलमाए किराम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मौला माजरा किया है, ऐ मौला राज किया है, तूने तमाम नबियों को भेजा लेकिन किसी को खतना शुदा ना पैदा किया, लेकिन जब अपने हबीब को भेजा है तो खतना शुदा क्यों पैदा किया? तो रब की रहमतों ने गैब से जवाब दिया कि अगर मैं अपने महबूब को खतना शुदा पैदा ना करता, अगर मैं अपने महबूब को माँ की नाप से इनकी नाप को जुदा करके ना भेजता तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नबी दाई के मोहताज है, कहेंगे नबी नाई के मोहताज है, नबी दाई के मोहताज है। इसलिए मैंने अपने महबूब को खतना शुदा पैदा किया है ताकि जमाना देख ले कि मेरा महबूब किसी का मोहताज नहीं है बल्कि सारा जमाना मेरे महबूब का मोहताज। सारा जमाना मेरे महबूब का मोहताज है और मेरा नबी किसी का मोहताज। बोलो, मेरा नबी किसी का मोहताज नहीं है। फिर आगे लिखा कि लिंग छिदिशिका संगतन संपोधारी, यानी वो जो जगतपति मोहम्मद होंगे, वो जो महाराज आएंगे, वो जो अवतार तशरीफ लाएंगे, वो जो नबी आएंगे तो उनके पीछे चोटी नहीं बल्कि उनके चेहरे पे संपूर्ण धारी यानी दाढ़ी होगी। उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। ये किसने लिखा है? श्री वेद व्यास जी। किताब का नाम भविष्य पुराण, उसमें लिखा हुआ है। और इसका खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर है 25, 26, 27। हिंदू भाई बैठे हुए हैं, अगर वो किसी जानकार किसी पढ़े लिखे पंडित से पूछेंगे तो वो आपको बता सकता है ये बात। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है। तो दाढ़ी का भी जिक्र हिंदू भाइयों की किताब में है, कुरान का भी जिक्र तुम्हारी किताब में है, नमाज का भी जिक्र तुम्हारी किताब में है। अब एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित सोमनाथ स्वामी, रहने वाले जनकपुर के हैं और किताब का नाम है अंतिम संदेश। इन्होंने आज से 300 साल पहले इस किताब को लिखा था और उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, बड़ा प्यारा मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है, बड़ा सोहना मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है। तो पंडित जी से एक मर्तबा पूछा गया कि महाराज जी आप राम जी के मानने वाले, कृष्ण के मारने वाले हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपका मोहम्मद अरबी के बारे में अकीदा क्या है, मोहम्मद अरबी के बारे में ख्याल क्या है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि वो जो मोहम्मद है, वो जो अवतार है, वो जो नबी है, वो जो जगतपति है ना, उनके बारे में मेरा अकीदा ये है कि उनके पास एक वजीफा ऐसा है, एक मंत्र ऐसा है कि जो उसका बार बार जॉब करता रहेगा, जो उस वजीफे को बार बार पढ़ता रहेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बार बार पढ़ेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। वो जॉब कौन सा मंत्र कौन सा है? महाराज जी बताइए कौन सा मंत्र है, बताइए पंडित जी कौन सा मंत्र है? तो पंडित जी कहते हैं अगर मूड आपका हो तो हम बताएं। अरे पीछे वाले बोली हो बड़े अरे कुछ बोली हो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
एक मरतबा एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे तो उनका अंदाज ये था कि जब वो तकरीर बोलते थे तो अपनी आंखों को बंद कर लिया करते थे। गए तकरीर करने तो आंखों को बंद किया, तकरीर करने लगे, तकरीर करते रहे। थोड़ी देर के बाद आंखों को खोला तो क्या देखते कि आधे लोग गायब हो गए। जब आधे लोग चले गए फिर आंखों को बंद किया, फिर तकरीर करना शुरू किया, तकरीर करते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर आंखों को खोला तो देखा सारे लोग गायब, सिर्फ एक आदमी खड़ा है, सिर्फ एक आदमी तन्हा आदमी खड़ा हुआ है। तो आलिम साहब सोचने लगे कि मेरी तकरीर सिर्फ इसी की समझ में आ रही है, बाकी किसी की समझ में नहीं आई, सब लोग चले गए, तो इसलिए ये अकेला समझ रहा है, इसको मैं अब सुनाता हूँ। पंडित आलिम साहब ने फिर आंखों को बंद किया, तकरीर करना शुरू किया, करते रहे। फिर आंखें खुली तो क्या देखा कि अभी भी खड़ा हुआ है। आलिम साहब पूछने लगे, भाई मुझे लग रहा है तकरीर मेरी सिर्फ तेरी ही समझ में आ रही है। तो वो बोला, आलिम साहब बात ऐसी नहीं है कि आपकी तकरीर मुझे अच्छी लग रही है, मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि आप जिस कुर्सी पर बैठ के बोल रहे हैं वो कुर्सी मेरी है। समझ रहे हैं आप? जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर बोल रहे हैं वो कुर्सी मेरी है। तो मैं मेरी आदत नहीं है कि मैं आंखों को बंद करके तकरीर करूं, आंखें मेरी खुली हैं, आंखें खोल के तकरीर करूंगा, और जब तक आपकी आंखें खुली रहेंगी इंशाअल्लाह मैं भी सुनाता रहूंगा। तो बोले तैयार हैं? हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो क्या कहा पंडित जी ने? कृष्ण अवतार में आदम सादम निवृत्तिम सुद्धीमा संगरम जबोला इला इला लम्बहरन पावम परम 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 बिल्कुल प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम स्वाहा। एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह। अब पंडित जी से पूछा, कहा गया कि पंडित जब इसका निचोड़ बता दीजिए, लब्बे लोबाब बता दीजिए, अर्थ बता दीजिए, मीनिंग बता दीजिए, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, निचोड़ क्या है, लब्बे लोबाब क्या है। तो पंडित जी बोले, इसका मतलब ये है, अर्थ ये है, मीनिंग ये है, तर्जुमा ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से स्वर्ग मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी आरिफ त्रिवेदी साहिब किबरा, सूफी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से गुनाह माफ हो जाते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से जन्नत का हकदार हो जाया। आइए मैं अपने नबी की बात करूं, यहाँ से अपने नबी की शान बयान करूं। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया। मेरे नबी की शान ये है कि जो एक मर्तबा देखता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया। आज दुनिया में कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से दुनिया में आज इसलिए प्यार करता है कि उसका महबूब हसीन हुआ करता है। कोई किसी से प्यार इसलिए करता है कि वो दुनिया में दौलत वाला हुआ करता है। कोई किसी से प्यार इसलिए करता है कि उसके दुनिया में चर्चे हुआ करते हैं। लेकिन आओ प्यारे, प्यार करना है तो मदीने वाले आका से करो, प्यार करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से करो, जिसकी शान बेमिसाल है, जिसके चर्चे बेमिसाल हैं, जिसकी हर एक अदा बेमिसाल है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया है, मक्के की सरजमीन है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, मेरे नबी ने जब ऐलान नबूवत किया है, जब मेरे नबी ने मक्के की धरती के ऊपर ऐलान नबूवत किया है, आज हम जलसों में जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज हम जलसों को छोड़ के चले जाते हैं। आज हमने इस्लाम को बड़े हल्के में ले लिया है। हमने आज दीन के लिए क्या किया है,
जरा सोचे तो सही, कभी हमारी गर्दन अगर तलवार के नीचे आई होती दीन की खातिर, तब हमें एहसास होता कि दीन है क्या। कभी हमने दीन की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया होता, तब हमें पता चलता कि दीन है क्या। कभी हमने दीन की खातिर अपनी आंखें गवाई होती, तब हमें पता चलता कि दीन है क्या। कभी हमने 6 महीने का बेटा कुर्बान किया होता, तब हमें मालूम होता कि दीन है क्या। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, सर पे टोपी लगा ली, गोश्त खाया और गोश्त खाने के बाद हमने समझा कि मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। प्यारे हक अदा अगर किसी ने किया है तो वो हजरत बिलाल ने अदा किया है। बिलाल हबशी की जात ने वो अदा किया है। इस इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। मेरे आका ने मक्के में नबूवत का ऐलान किया है, एक खुदा होने का ऐलान किया है। जब मुसलमान बढ़ने लगे हैं, जब मुसलमान इस्लाम फैलता चला गया है, इस्लाम फैलने लगा है, अबू जहल परेशान होने लगा कि इस्लाम को रोका कैसे जाए, इस्लाम तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तब अबू जहल हबीब यमनी को एक खत लिखता है और उसमें लिखता है कि जल्दी से आ जाओ, जरूरी काम है। हबीब यमनी को जैसे ही खत मिला है, हबीब यमनी दौड़ते हुए आए हैं। जैसे ही हबीब यमनी आए हैं, हबीब यमनी पूछते हैं, ओ अबू जहल बता तो सही बात क्या है, कैसे याद करना हुआ। अबू जहल कहने लगा, यार मेरे घर में एक भतीजा पैदा हुआ है, वो कहता है कि खुदा एक है, खुदा का कोई शरीक नहीं है, और तुम्हें मरने के बाद फिर जिंदा होना है, और तुम्हें रब की बारगाह में हाजिर भी होना है, अपने आमाल का हिसाब किताब भी पेश करना है। यार क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है? यार क्या कोई रब की बारगाह में जो कुछ उसने दुनिया में क्या है वो रब की बारगाह में उसको हाजिर करना पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है? हबीब यमनी ने जब इतना सुना है, हबीब यमनी कहने लगे, यार बातें तो बड़ी अजीब अजीब कर रहा है, बातें तो बड़ी प्यारी कर रहा है। हबीब यमनी कहने लगे, चलो चल के देखते हैं। अबू जहल पूछता है, हबीब यमनी करोगे क्या? तो हबीब यमनी कहते हैं कि मैं चल के मोहम्मद का हाथ पकड़ूंगा। तवज्जो करे मेरे प्यारे, मैं नबी की शान बताने लगा हूँ, मैं अपने आका का मकाम बताने लगा हूँ। अबू जहल पूछता है, ओ हबीब यमनी करोगे क्या? हबीब यमनी कहते हैं, मैं मोहम्मद का हाथ पकड़ूंगा। जैसे ही हबीब यमनी ने इतना कहा था कि मोहम्मद का हाथ पकड़ूंगा, अबू जहल ने कहा था, ओ हबीब यमनी मोहम्मद का हाथ मत पकड़ना, इसलिए कि जो हाथ पकड़ता है बात ही खत्म हो जाती है। हबीब यमनी कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अबू जहल कहता है कि जो मोहम्मद का हाथ पकड़ लेता है, मोहम्मद उसे खुदा का रास्ता दिखा दिया करता है। जो मोहम्मद का हाथ पकड़ता है वो मोहम्मद का दीवाना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। जो मोहम्मद का हाथ पकड़ लेता है वो मोहम्मद का, बोलो, जो मोहम्मद का हाथ पकड़ता है वो मोहम्मद का, अरे पूरा मजमा बोलो यार, अभी तो हमारा पहले गेयर लगा है, अभी टॉप गेयर में माना बाकी है, समझे? बेदार होके सुनो, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान ये कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। तो हबीब यमनी कहने लगे, यार तो ऐसा करते हैं ना कि मोहम्मद की आंखें देख लेते हैं। जैसे हबीब यमनी ने इतना कहा था कि मोहम्मद की आंखें देख लेते हैं, अबू जहल कहने लगा, आंखों की भी बात मत, आंखों की भी बात मत कर। अबू जहल ने कहा, क्या? हबीब यमनी ने कहा, क्या मतलब है? कहा, अगर आंखें देख लोगे ना मोहम्मद की आंखें देख लोगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हबीब यमनी कहने लगे, मैं समझा नहीं। अबू जहल कहने लगा कि हाँ, एक मर्तबा बिलाल की नजर मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी थी। हजरत बिलाल की नजर, हजरत बिलाल की आंखें मोहम्मद की आंखों से मिली थी। जब बिलाल की नजरें मोहम्मद की नजरों से टकराई है, जब दोनों की नजर आपस में मिली है, तो नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जब दोनों की नजरें मिल गई है तो बिलाल के हालात बदल गए है, बिलाल की कैफियत बदल गई है, रंगत बदल गई है। बिलाल का हाल यह हो गया कि अब
बिलाल रास्ता चल रहा है तो नबी नबी कह रहा है, वो खाना खा रहा है तो नबी नबी कह रहा है, बिस्तर पे जा रहा है तो नबी नबी कह रहा है, सुबह सो के उठ रहा है तो नबी नबी कह रहा है, वो काम कर रहा है तो नबी नबी कह रहा है, वो कुछ भी कर रहा है हर वक्त उसकी जबान पे नबी नबी है। और इसके लिए बिलाल को सारे लोगों ने मारा है, मक्के वालों ने मारा है, मैंने भी बिलाल को मारा है, और इतना बिलाल को मारा है कि बिलाल का पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है, पूरे जिस्म से खून निकलने लगा है, लेकिन बिलाल नबी का नाम लेना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिलाल की जबान से यही निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो जो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे दे। मेरे नबी की शान ये है कि जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का, पीछे वाले भी बोले, जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। तो हजरत हबीब यमनी कहने लगे, फिर ऐसा करते हैं ना कि मोहम्मद से दो चार बातें कर लेते हैं। तो अबू जहल कहने लगा कि बात भी मत करना। हबीब यमनी कहने लगा, यार मैं समझा नहीं। अबू जहल कहने लगा कि अगर बात करोगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, मैं कुछ समझा नहीं मामला क्या है। तो अबू जहल कहने लगा, एक मर्तबा मैं गया था मोहम्मद के पास अपनी मुट्ठी में कंकर लेकर के, जब मैं अपनी मुट्ठी में कंकर लेके मोहम्मद के पास गया हूँ, मैंने मोहम्मद से कहा था, ओ मोहम्मद बता, अगर तू वाकई में अल्लाह का रसूल है, अगर तू वाकई में सच्चा पैगंबर है, अगर तू वाकई में नबी है, तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है, बता मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। तो मोहम्मद ने ये नहीं कहा था कि तेरी मुट्ठी के अंदर कंकर है, बल्कि मोहम्मद ने फरमाया था, ओ अबू जहल मुझसे ना पूछ, बल्कि उसी से पूछ ले जो तेरी मुट्ठी में है। तो जबान मोहम्मद की थी, कंकर मेरा था, कब्जा मेरा था, हाथ मेरा था, लेकिन वो कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ा। शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मैं कह रहा था कि मेरे नबी की शान ये है कि जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का, बोलते रहे, जो मेरे नबी को देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है, जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। अबू जहल कहने लगा, यार ऐसा करो कि रास्ता कोई ऐसा निकालो कि मोहम्मद से बातें भी ना करनी पड़े और हाथ भी ना पकड़ना पड़े और काम भी हो जाए। तो हबीब यमनी कहने लगे, ठीक है तो ऐसा करो कि मोहम्मद को अपने घर पे बुला लो, दावत दे दो। मेरे नबी को दावत दी गई है, मेरे नबी अपने घर से निकले हैं अबू जहल के घर के लिए। जैसे ही निकले हैं, रास्ते में मक्के वालों ने पूछा, ओ मोहम्मद कहाँ जा रहे हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल के घर जा रहा हूँ, अबू जहल के घर जा रहा हूँ। मक्के वालों ने कहा, ओ मोहम्मद आपको पता नहीं है, आपको क्या खबर नहीं है, आपके लिए अबू जहल ने ये प्लान बना रखा है, आपके लिए ये बातें हो रही है। मेरे नबी ने जैसे ही सुना है, मेरे नबी को झटका लगा है, मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज किया है, ऐ मौला तो सुन रहा है? रब ने फरमाया, हाँ मोहम्मद मैं सुन रहा हूँ, ऐ मोहम्मद मुझे सब पता है। ऐ मेरे महबूब तू उदास ना हो, जा तो सही, तू जा तो सही, उदास ना हो, तू जा, जब तू जाएगा खर्चा अबू जहल का होगा, चर्चा तेरे नाम का होगा। बोलो 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 बोलो, खर्चा अबू जहल का होगा, चर्चा तेरा होगा, जा तो सही, उदास ना हो। मेरे नबी उधर से चले हैं, जाने का जैसे ही मेरे नबी ने इरादा किया है, जैसे ही घर से निकले हैं, उधर अबू जहल एक मीटिंग कर रहा है, उधर पूरी कमेटी बिठा रखी है, और ये मीटिंग कोई और नहीं थी बल्कि ये मीटिंग दारुन नदवा वाली मीटिंग थी। अबू जहल कहने लगा, ऐ लोगों सुनते हो,
आज मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहे हैं, मोहम्मद की ताजीम में कोई खड़े मत हो जाना। आज तक तुम लोग खड़े होते हुए आए हो, लेकिन आज मोहम्मद जब आए तो खड़े मत हो जाना। और यही बात आज सलाम के लिए बोली जाती है। कहा जाता है कि लोगों सलाम के लिए खड़े मत हो जाना, सलाम में खड़े मत होना। तो जो बोली अबू जहल बोल रहा है कि खड़े मत हो जाना, जो यही बोली जो आज लोग कहते हैं कि सलाम में खड़े मत होना, यही बोली अबू जहल बोल रहा था कि खड़े मत होना मोहम्मद की ताजीम के लिए। आज मोहम्मद की औकात दिखानी है, आज मोहम्मद की औकात बतानी है। जैसे ही अबू जहल ने इतना जुमला कहा था, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल सुन रहा है। जिब्राइल ने अर्ज किया, हाँ मौला सुनते लिया है। मेरे रब ने फरमाया, ओ जिब्राइल जा, चला जा, जन्नत से फरिश्तों को ले ले, हर एक के पीछे फरिश्ता लगा दे। देखता हूँ कौन मेरे महबूब की ताजीम के लिए खड़ा नहीं होता है। अबू जहल बैठा है, उतबा बैठा है, शैबा बैठा है, सारे लोग बैठे हुए हैं। उधर से जिब्राइल फरिश्तों को लेके चला है, इधर से अल्लाह का हबीब चला है, मेरे और आपके नबी चले हैं, आमना का लाल चला है, अल्लाह का यार चला है। उधर से हजरत जिब्राइल आते हैं, हर एक के पीछे फरिश्ता लगा देते हैं, हर एक के पीछे फरिश्ता खड़ा कर देते हैं। जब हर एक के पीछे फरिश्ता खड़ा कर दिया है, उधर से मेरे नबी जब आए हैं, जैसे ही अबू जहल की दहलीज पे कदम रखा है, वैसे ही फरिश्तों ने हर एक के कान को पकड़ के खड़ा कर दिया है। और हजरत जिब्राइल ने अबू जहल के कान को पकड़ के तुरंत खड़ा कर दिया है। जब सारे काफिर खड़े हो गए हैं, मेरा नबी मुस्कुरा रहा है, आमना का लाल तशरीफ ला रहा है, अल्लाह का हबीब जलवागर हो रहा है, मेरा तेरा नबी जलवा अफरोज हो रहा है, हम और आपका तशरीफ ला रहा है, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं। अब अबू जहल उतबा को देख रहा है, उतबा शैबा को देख रहा है, शैबा उतबा से पूछ रहा है, उतबा तू कैसे खड़ा हो गया? शैबा अबू जहल से पूछता है, ओ अबू जहल तू कैसे खड़ा हो गया? अबू जहल कहता है, ओ उतबा तू कैसे खड़ा हो गया? एक दूसरे से पूछते हैं, बताओ तुम कैसे खड़े हो गए? मेरे नबी मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं, ओ जिब्राइल कान छोड़ दे। जैसे ही जिब्राइल ने कान छोड़ा है, अबू जहल धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरा है। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ अबू जहल सुन ले, तेरी औकात क्या है? तू मेरी इज्जत करे, बल्कि मेरी इज्जत तो दोनों आलम का खुदा कर रहा है, मेरी इज्जत परवरदिगार आलम का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोरदार नारा लगाए, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है, वो नबी का और ऊंचा, जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है, वो नबी का दीवाना हो जाता है। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबीब यमनी ने कहा, ओ मोहम्मद, हमने सुना है कि आप नबी होने का दावा करते हो, नबूवत का ऐलान कर रहे हो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ। जैसे मेरे नबी ने कहा हाँ, अब हबीब यमनी कहने लगे, अगर वाकई में आप नबी हो, वाकई में रसूल हो, वाकई में अगर पैगंबर हो, तो मेरे तुमसे दो सवाल हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या दो सवाल है? करो। हबीब यमनी कहने लगे कि दो सवाल ये, पहला सवाल तो मैं कर लूंगा, और दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा नहीं, बल्कि दूसरा सवाल आप ही को करना है, जवाब भी आपको देना। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या कहा कि पहला सवाल तो मैं पूछूंगा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा नहीं, दूसरा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। पहला सवाल तो पूछूंगा, लेकिन दूसरा नहीं। दूसरा सवाल भी आप ही को करना होगा, जवाब भी आप ही को देना होगा। क्योंकि हबीब यमनी का अकीदा यही है कि जो नबी होता है वो गैब की खबर रखा करता है। बोलो यार,
जो नबी होता है वो गैब की बातें बता दिया करता है। आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हबीब यमनी कहने लगे अगर वाकई आप नबी हैं, वाकई में आप पैगंबर हैं, तो आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। क्या कहा? चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। और जिस वक्त ये सवाल मेरे नबी से किया गया था उस वक्त आज के एतबार से दोपहर के 2 बजे हुए थे। दोपहर में 2 बजे ये सवाल किया गया और उस वक्त सूरज आसमान के बीचों बीच में चमक रहा था। जिस वक्त ये सवाल हुआ था मेरे आका फरमाते ओ हबीब यमनी देर किस बात की कर रहा है, चल खड़ा हो, चल मेरे साथ। जैसे ही मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ हबीब यमनी खड़ा हो जा, चल मेरे साथ चल। मेरे जैसे ही हबीब यमनी खड़े हुए हैं अबू जहल का चेहरा मुरझा गया है। हबीब यमनी पूछते हैं ओ अबू जहल बता तेरा चेहरा मुरझा क्यों गया है, तेरा चेहरा लटक क्यों गया है? तो अबू जहल कहने लगा ओ हबीब यमनी बात यह है कि ये मोहम्मद है और मोहम्मद जो कह दिया करता है वो करके दिखाता है। अगर इसने कहा है कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा तो ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएगा। माशाअल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, इज्जते मुस्तफा, शाने उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हबीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जा रहे हैं, हबीब यमनी पीछे जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। जैसे ही पहाड़ के टीले पर पहुंचते हैं मेरे आका ने उंगली का इशारा किया है। जो सूरज बीच आसमान में चमक रहा था उस सूरज को पहले डुबोया है। डुबोने के बाद मेरे आका ने दूसरी उंगली का इशारा किया है, फिर चांद को निकाला है। जब चांद को निकाल लिया है तो मेरे नबी फरमाते हैं ओ हबीब यमनी देखना चाहते हो कि मैं चांद के 2 टुकड़े कैसे करके दिखाता हूँ? जैसे ही मेरे नबी ने इतना जुमला कहा था कि देखना चाहते हो चांद के 2 टुकड़े कैसे करके दिखाता हूँ, अबू जहल का सर झुक गया था, हबीब यमनी का सर झुक गया था। हबीब यमनी कहने लगा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि जो निकले हुए सूरज को डुबो सकता है वो चांद के 2 टुकड़े क्यों नहीं कर सकता है? सुभान अल्लाह, बेशक हक। जैसे ही हबीब यमनी ने इतना कहा था कि जो निकले हुए सूरज को डुबोना जानता है वो चांद के 2 टुकड़े करके क्यों नहीं दिखा सकता है? तो चांद ने कहा था ओ हबीब यमनी आज तुम चांद के 2 टुकड़े होने की बात कर रहे हो, मैं तो इनका उस वक्त भी खिलौना था जब इनका बचपना था, जब ये छोटे से थे, जब ये झूले में झूला करते थे। अल्लाह ने मुझे इनके लिए खिलौना बना दिया करता था। जब ये झूले में होते थे अगर इनकी उंगली दाएं जाती तो मैं इनके इशारे से दाएं चला जाता, अगर इनकी उंगली बाएं जाती तो मैं बाएं चला जाता, इनकी उंगली जिस तरफ जाती मैं उस तरफ चला जाता था। और आला हजरत फरमाते कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे नबी की शान यह है कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का पूरा मजमा। बोलो यार, अगर ना सुनने का मन कर रहा है तो बताओ, हम सलाम पढ़ लिए। बताओ पढ़ लिया जाए सलाम? हम सलाम बहुत अच्छा पढ़ी था। जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। उधर वाला मोहल्ला बोल दे कि जो नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। ये मेरे नबी की शान ये है। हबीब यमनी जब मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए
मेरे आका फरमाते हो हबीब यमनी अगर आप कहो तो मैं जोड़ के दिखा दूं। हबीब यमनी अर्ज करते या रसूल अल्लाह चांद को आप जोड़ दीजिए वरना कयामत तक के लिए चांद के दो टुकड़े रह जाएंगे। मेरे आका ने चांद को फिर जोड़ा है, फिर चांद को आपस में मिला दिया है। जब चांद को आपस में मिला दिया है मेरे नबी ने फिर इरशाद फरमाया ओ हबीब यमनी बताओ तुम्हारा दूसरा सवाल कौन सा है। हबीब यमनी अर्ज करते हैं सरकार दूसरा सवाल आप ही को करना है, जवाब भी आप ही को देना है। जैसे ही मेरे नबी ने इतना सुना था मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ओ हबीब यमनी तेरे दिल में एक तमन्ना है, तेरे दिल में एक ख्याल है, तेरे एक घर पे बेटी है जो पूरी तरीके से अपाहिज है, पैरों से लंगड़ी है, वो चल नहीं सकती है, हाथों से भी माजूर है, उसके हाथ पूरी तरीके से बेकार है, आंखों से भी अंधी है, देख नहीं सकती है, कानों से बहरी है, सुन नहीं सकती है, जबान से गूंगी है, बोल नहीं सुन सकती है, पूरी तरीके से तेरी बेटी बेकार है। तू चाहता है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को शिफा अता कर दे, तू चाहता है कि मेरी बेटी को अल्लाह से हत्याबी अता कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे। हबीब यमनी ने जैसे ही इतना सुना है हबीब यमनी मेरे आका के कदमों पे गिर जाते हैं, अर्ज करने लगते हैं सरकार अपना हाथ बढ़ा दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे अपने दीन में दाखिल कर। सुभान अल्लाह क्या बात। हबीब यमनी कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद अब हबीब यमनी मक्के की सरजमीन से मक्के से अपने घर की तरफ यानी यमन की जानिब रवाना होते हैं। जब अपने घर के करीब पहुंचते हैं तो अपने घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाया है अंदर से आवाज आती है ठहरो अब्बा अभी आती हूँ। कौन बोल रही है? वही बेटी बोल रही है जिसके बारे में मेरे नबी फरमा रहे थे, वही बेटी बोल रही है जो अपाहिज थी, वही बेटी बोल रही है जो बोल नहीं सकती थी। बेटी ने कहा अब्बा ठहरो अभी आती हूँ। जैसे ही इतना बेटी ने कहा था कि अब्बा ठहरो अभी आती हूँ, वैसे ही मैं हबीब यमनी हैरत में पड़ जाते हैं, हबीब यमनी के कान खड़े हो जाते हैं। हबीब यमनी सोचने लगते हैं या अल्लाह ये कैसे हो गया? जब मैं गया था मेरी बेटी बोलना नहीं जानती थी, मेरी बेटी चलना नहीं जानती थी, मेरी बेटी सुन नहीं पाती थी, लेकिन आज सुन भी रही है, आज बोल भी रही है, आज आ भी रही है। ये हालात कैसे बदल गए हैं? बेटी ने दरवाजा खोला है, जैसे ही दरवाजा खुले है हबीब यमनी ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया है। अपने सीने से लगाने के बाद हबीब यमनी पूछते हैं ओ बेटी बता तो सही ये तेरे हालात कैसे बदल गए? तू ठीक कैसे हो गई? तुझे शिफा कैसे मिल गई? तेरे पैर कैसे ठीक हो गए? हाथ कैसे ठीक हो गए? कान कैसे सही हो गए? तो बेटी कहती है अब्बा ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ भला दिन था, भला तारीख थी, भला टाइम था, एक आवाज आती है कि रात हो गई है। मैं बिस्तर पे लेट जाती हूँ, मेरी आंख लग जाती है। जब मेरी आंख लगती है तो एक रोशनी होती है, एक उजाला होता है। मेरे सामने एक खूबसूरत चेहरे वाला इंसान तशरीफ लाता है जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, जिसका चेहरा बड़ा हसीनो जमील था, जिसका चेहरा बड़ा ही अच्छा था। वो हसीन चेहरे वाला शख्स मेरे सामने तशरीफ लाता है और मेरे सर पे अपना हाथ रखता है। जब अपना मेरे सर पे हाथ रखता है तो जैसे ही हाथ रखता है मेरे हाथ भी ठीक हो जाते हैं, मेरे पैर भी ठीक हो जाते हैं, मेरी आंखें भी सही हो जाती है, मेरे कान भी अच्छे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो हाथ हटाता है और हटाने के बाद कहता है कि ऐ बेटी मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ाया है, तू यहाँ पे कलमा पढ़ ले। मैं कलमा पढ़ लेती हूँ। जैसे ही बेटी ने कहा था कि मैंने कलमा पढ़ लिया है तो हबीब यमनी कहते हैं ओ बेटी जिसकी तू बात कर रही है मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। तूने ख्वाब में कलमा पढ़ा है और मैं उसका कलमा भी पढ़ के आया हूँ, उसके चेहरे का दीदार भी करके आया हूँ। जैसे ही हबीब यमनी ने इतना कहा था कि मैं तूने ख्वाब में कलमा पढ़ा है, मैंने उसका चेहरा भी देखा है, उसका कलमा भी पढ़ा है, तो बेटी कहती है अब्बा खुश नसीब तू नहीं है बल्कि मैं खुश नसीब हूँ।
जैसे ही बेटी का जुमला बाप ने सुना है, हबीब यमनी कहते हैं कि बेटी तू कैसे खुश नसीब हो गई है। तो बेटी कहती है अल्लाह करे ये जुमला आप तक पहुंच जाए, आपके जहन में उतर जाए, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने जहन को हाजिर करे। जैसे ही बेटी ने कहा था अब्बा मैं आपसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, बाप ने पूछा क्यों खुश नसीब है, तो बेटी ने कहा था मैं इसलिए खुश नसीब हूँ कि तू कलमा पढ़ने के लिए मक्के में गया था और मक्के वाला कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर तशरीफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्के वाला कलमा पढ़ाने के लिए मेरे घर तशरीफ लाया था। तो मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। हाथों को उठा के जो मेरे नबी को एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। मेरे नबी के मकाम को समझो, मेरे नबी की शान को समझो। अब पंडित सोमनाथ स्वामी जो हैदराबाद के रहने वाले हैं वो किस अंदाज में कहते हैं, सुने कि सारा जग रूठे तो सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सुने मेरे हिंदू भाई, सुने पंडित सोमनाथ स्वामी हैदराबाद के रहने वाले क्या कहते कि सारा जग छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे। जग माने है दुनिया, जग माने संसार, कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए भैया, ए लोगो उससे नाता जोड़। जिसने की है जग की रचना, मतलब यह है कि जिसने संसार को बनाया, दुनिया को बनाया, इस जग को बनाया, जिसने इस जग को बनाया, इस संसार को बनाने वाला कौन? कौन बनाने वाला भाई? किसने बनाया? अल्लाह ने संसार को बनाया, दुनिया को अल्लाह ने बनाया, हम और आपको अल्लाह ने बनाया, तुमको अल्लाह ने बनाया, हर चीज को ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अल्लाह ने बनाया। तो हम अपनी जबान में कहते अल्लाह, हमारे हिंदू भाई अपनी जबान में बोलते भगवान, भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमात्मा। बात एक ही है बस जबान बदली हुई है, भाषा बदली हुई है, बात एक ही है, मतलब एक ही है। हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, तो सारी दुनिया को बनाने वाला एक है। तो पंडित जी का अकीदा देखो, पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। अरे जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, अरे लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये बोल। हाँ, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये बोल। अरे जिसने किया है बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया है बोल। ये जग सेवन की फुलवारी, इसका मनुष्य है पोल, ऐ लोगो इसका मनुष्य है, इसका मनुष्य है पोल। और एक पंडित जी क्या कहते, बड़ी प्यारी बात कहते हैं मेरे हिंदू भाइयों की। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये जरूर समझ में आएगा। बड़ी प्यारी बात कही पंडित जी ने, बड़ी प्यारी बात, बड़ी सोड़ी बात, बड़ी अच्छी बात कही पंडित जी ने। क्या कहा कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, कि मैं तो गंगा गया और काशी गया,
गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। हाँ गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या कि तन को धोया मगर, तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धो या नहीं। तन को धोया मगर मन को धो या नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। पंडित जी कह रहे, मैंने कह रहा पंडित जी कह रहे कैसे गंगा नहाने से क्या फायदा। अब तुम नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, ज़कात कर लो, ज़कात दे लो, जलसा कर लो, जुलूस कर लो। अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारे दिल में गंदगी है, तुम्हारे दिल में अमानत में खयानत है, तुम्हारा दिल काला है, तो जलसा जुलूस करने से क्या फायदा। नमाज पढ़ने से क्या फायदा। दिल काला है, दिल पवित्र नहीं है, दिल में अमानत में खयानत है, दिल में चोरी है, दिल में अमानत में खयानत है, दिल किसी और के लिए है, तो नमाज पढ़ने से क्या फायदा। गंगा में नहाने से क्या फायदा। काशी जाने से, हरिद्वार जाने से क्या फायदा। क्योंकि खुशी और खुजू भी दोनों तो होना चाहिए, दिल पवित्र होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, है कि नहीं है। दिल साफ होना चाहिए, दिल पवित्र होना चाहिए। तो क्या कहा पंडित जी ने, सुनो, बड़ी प्यारी बात कही कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया कि मैं तन को धोया मगर मन को धो या नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या। और बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी प्यारी बात सुने कि मैं तो मंदिर गया और मैं तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही दिल में ख्याल आ गया। मैंने कह रहा बल्कि पंडित जी कह रहे कि मैं तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही दिल में ख्याल आ गया। हाँ पूजा करते ही दिल में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने। बोलो यार, बोलो बोलो, पूजा करने कराने से क्या फायदा। अब इसको अपने अंदाज में सुनो कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही दिल में ख्याल आ गया। हाँ सजदा करते ही दिल में ख्याल आ गया। बाप माँ की सेवा, बाप माँ की सेवा किया ही नहीं, बाप माँ की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने से क्या। कि सजदा करने कराने से क्या फायदा। किसी ने कहा था कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो,
क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। इन लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो। वाह वाह वाह, क्या बात छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। जरा टाइम नहीं, क्या हुआ, खत्म कर दिया जाए। हालांकि हजरत की तबीयत भी अलील है और टाइम ज्यादा भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हजरत को ज्यादा जहमत ना दी जाए, हजरत को ज्यादा जहमत ना दी जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात को। चलिए मैं थोड़ी देर और कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं हजरत का बड़ा ख्याल रख रहा हूं। ये मेरे सर के ताज है, ये मेरे सर के ताज है। क्योंकि हजरत अगर नाराज हो गए तो समझ लीजिए कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और हजरत अगर राजी रहे, हजरत मेरे ऊपर खुश हो गए, अपनी इन्होंने नजरे करम मुझ पर अगर कर दिया ना, तो मेरा बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाएगा, आखिरत में भी पार हो जाएगा। तो ये हजरत करम नवाजिश मेरे ऊपर फरमाएंगे और दुआ करेंगे। मैं हजरत का बड़ा ख्याल कर रहा हूँ कि तो मैं कह रहा था कि मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी को जो एक मर्तबा देख लेता है वो नबी का दीवाना हो जाया करता है। अच्छा मैं आपसे एक टेस्ट लेना चाहूंगा, इम्तिहान लेना चाहूंगा। हाथों को उठा के